हेलो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकंड ईयर की फ़ाइल जनरल डायरी। मेरे चैनल पे आपको बीएड की सभी फ़ाइल मिल जाएंगी। साथ ही साथ मेरी वीडियोस की स्पेशलिटीज़ ये होती हैं कि मैं आपको सिर्फ फ़ाइल का मटेरियल प्रोवाइड नहीं करती कॉपी करने के लिए, मैं आपको वो क्लास लेके समझाती भी हूँ कि एग्जैक्टली ये जो हमने मैंशन किया है, ये जो हमने इस पर लिखा है वो क्यों लिखा है और उसे लिखने का मतलब क्या है। यानी कि आपको मटेरियल भी मिलेगा एंड आप उसे बनाना भी सीखोगे। चाहे आप लेसन प्लान से ले सकते हो या आप कोई अदर फाइल ले सकते हो, बीएड की सभी फाइल में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, क्योंकि टाइम आप तब भी दे रहे हो, अच्छा है उस टाइम का डबल यूज़ हो जाए, आप अपनी फाइल भी बना पाओ और आपके माइंड में ये भी फिट हो कि इस फाइल में हम जो लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो आपको सीखनी भी ज़रूरी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है। और स्पेशली जनरल डायरी की बात करें तो वो आपके लिए लाइफ टाइम यूज़फुल है। जब आप टीचर बनोगे तो भी आपको जनरल डायरी फिल ही करनी होती है एज अ टीचर भी, तो इसलिए आपको बनानी आनी चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं आपको बनानी सिखा दूंगी। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आई एम 100% श्योर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो मैं इस वीडियो में पुट नहीं करूँगी, आपको समझाऊंगी नहीं। स्टार्ट करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में आपको इस टाइप से फाइल बाय करनी होती है मार्केट से। कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि आपको बाय की ज़रूरत नहीं है, तो आप घर में भी इसे बना सकते हो इजीली, जो फाइल आप बाय करके उसमें। बट अगर आप ये बाय करते हो तो इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन होती हैं, वो आपके लिए ईजी हो जाता है। आज के टाइम में सभी कॉलेजेस मोस्टली 85% प्रेफर करते हैं कि आप मार्केट से यही बाय कर लो एंड इसमें ही आप लेके अपनी फाइल बना लो। सो आफ्टर चेंजिंग अ फर्स्ट पेज, आपको इस टाइप से एक पेज देखने के लिए मिलता है जिसमें हमें मेंशन करना होता है स्कूल नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, क्लासेस एंड देन नेम ऑफ प्रिंसिपल, नेम ऑफ टीचिंग स्टाफ, नेम ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, टाइमिंग ऑफ स्कूल एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि कितने टाइम से कितने टाइम तक स्कूल होता है। तो ये सभी डिटेल आपकी फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट हो जाती हैं जो कि आपको फिल करनी नेसेसरी होती हैं। देन सिग्नेचर एंड देन आपको 16 डेज़ के जो भी आपने क्लासेस ली, कैसे ली, वो सभी डिटेल आपको इसमें शेयर करनी होती है। सो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें फर्स्टली आपको मेंशन करना होता है पार्टिसिपेट इन स्कूल प्रेयर, येस और नो। तो येस आपको येस पुट करना है एंड ये 2019 की फाइल है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 1 नवंबर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट थी, तो जिस डेट से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है जिस डेट तक होती है वो सभी आपको मेंशन करनी होती है। देन आपको कोई भी थॉट ऑफ द डे लिखना होता है, जो कि आप स्कूल में भी देते हो। मोस्टली यही होता है कि जो जो एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में प्रेफर कराई जाती हैं वही आपको इसमें मेंशन भी करनी होती हैं। जो आपका थॉट है उसे आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसका कोई भी इशू नहीं है। आफ्टर थॉट नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास। स्टूडेंट प्रेजेंट कितने थे वो आपको मेंशन करना होता है। देन स्टूडेंट एब्सेंट कितने थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जिस क्लास में आप फर्स्ट डे गए हो, मीन्स आप 6th क्लास ले रहे हो, 8th क्लास ले रहे हो, तो उसमें जो भी अटेंडेंस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है, ठीक है। देन है कि आपने 4th पॉइंट पे कि आपने कौन सा टॉपिक या कौन सा लेसन आपने कराया था उस दिन, तो आप यहाँ पे लिखोगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन थॉट एंड यहाँ पे आपका क्लास 7 मैंने लिया, आप फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो। देन आपको सब्जेक्ट लिखना है, मैंने ईवीएस लिया तो आप ईवीएस मेंशन कर सकते हो, आपका एसएसटी है, आपका इंग्लिश है, आपका मैथ है, आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। देन यहाँ पे सेक्शन कौन सा था, ए बी या सी, जो भी जितने भी सेक्शंस होते हैं वो इजीली आप फिल कर लोगे। देन प्रकरण मीन्स चैप्टर नेम, तो इसमें चैप्टर क्या था, लेसन क्या था वो लिखना है। यहाँ पे मेरा एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण था, तो आप वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। Going to the next point, which is main teaching point of a lesson plan. So firstly we have to introduce from the environment. Question number first is the environment की डिटेल शेयर करना। सेकंड क्वेश्चन इज एनवायरनमेंट के जो रीजंस हैं एंड उसके जो सॉल्यूशन है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। हिंदी या इंग्लिश का कोई इशू आपके लिए नहीं होना चाहिए। पार्ट के मेन बिंदु यानी कि मेन पॉइंट्स क्या है वो मेंशन कर दिए, जैसे मैंने बताया कि वायु प्रदूषण के कारण एंड उपाय। देन है यहाँ पे शिक्षक उद्देश्य, यानी कि शिक्षक जो उस लेसन को पढ़ा रहा है उसका मतलब क्या है। अब मैं वायु प्रदूषण पढ़ा रही हूँ तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि स्टूडेंट को नॉलेज हो, वो उसके थ्रू अपने एनवायरमेंट को साफ रखें, क्लियर बनाए रखें, है ना, और उन्हें एनवायरमेंट की जानकारी हो, उसमें इंटरेस्ट हो। तो वही पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे कि उस चैप्टर से जो भी बेनिफिट स्टूडेंट को होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को इन फ्यूचर ना हो उस लेसन को करने के बाद। देन इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यूज्ड टीचिंग एड्स, यानी कि कौन सी सामग्री आपने यूज़ की इस लेसन को पढ़ाने में। जैसे कि वायु प्रदूषण है तो उसमें शामपट हम अपना बोर्ड यूज़ करेंगे, चौक यूज़ करेंगे, डस्टर यूज़ करेंगे, चार्ट यूज़ करेंगे। संकेतक अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, संकेतक इन द सेंस कि आप जो यूज़ कर रहे हो, आप वायु प्रदूषण पढ़ा रहे हो तो मे बी आप कुछ पॉल्यूशन का सामान ले लो या आप फोटो ले लो, ठीक है, फोटो के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, जैसे नदी में कचरा बह रहा है, ये जो भी है, या भट्टों से धुआं निकल रहा है, तो वो आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो, उसे हम संकेतक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपने कौन सी विधि यूज़ की, तो व्याख्यान व प्रदर्शन विधि, यानी कि मैंने दिखाया भी एंड मैंने समझाया भी, तो वो विधि यूज़ की, वो विधि आपको मेंशन कर देनी है। देन आपको मूल्यांकन प्रक्रिया में क्वेश्चन पूछने हैं, तो यहाँ पे जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे वो लिख सकते हो। मैंने लिखा वायु प्रदूषण के कारण बताओ, सेकंड पे लिखा वायु प्रदूषण को एंड करने के कारण बताओ, तो वहाँ पे स्टूडेंट को वो मेंशन करना है।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा होमवर्क। होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन देने हैं, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, वायु प्रदूषण को चित्र सहित वर्णित कीजिए। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट को समझते जाना है। मैं एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट का ले रही हूँ, मैंने ईवीएस का एग्जांपल लिया है, आप एसएसटी का ले सकते हो, आप कोई भी वर्ल्ड वार 3 ले सकते हो, आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो और उसे समझा भी सकते हो। वो टोटली आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ। हालांकि मैं आपको काफ़ी डेज का विवरण दिखा दूंगी जिससे कि आप इजीली समझ पाओ एग्जैक्टली फाइल में बनता क्या है। बट अगर आप अच्छे से वीडियो को देखोगे एंड समझोगे तो आपको कंप्लीटली समझ आएगा ये फाइल बनती कैसे और इसमें क्या इश्यूज आपके आ सकते हैं एंड किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़, यानी कि स्कूल में जो भी उस दिन एक्टिविटीज़ हुई उनको, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आज किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक क्रियाकलाप का आयोजन नहीं हुआ, यानी कि कोई भी कल्चर एक्टिविटी नहीं हुई। ठीक है, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कोई एक्टिविटी नहीं हुई। देन है अन्य प्राप्त अनुभव, यानी कि आपने अदर गेन एक्सपीरियंस, क्या सीखा उस दिन स्कूल में जाके। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोच सकते हो कि मैंने मोटिवेशन डेवलप किया अपने अंदर, मैंने कॉन्फिडेंस डेवलप किया, या मैंने सीखा कि कैसे आप अपने आप को शांत रख सकते हो अगर स्टूडेंट थोड़ी सी शैतान भी हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल ये मैंने शेयर किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आज मैंने देखा कि छात्रों ने विज्ञान वरदान है या अभिशाप के विषय में लिख कर लाए और उन्हें उनकी लेखन शक्ति का विकास हुआ, यानी कि मैंने उन्हें लिखने के दिया और स्टूडेंट ने उसे लिखा, उससे उनकी लेखन शक्ति का विकास हुआ। उसके बाद फीडबैक बाय मेंटोर, तो इसमें आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं कि क्वेश्चन कैसे थे, मैंने कैसा पढ़ाया, स्टूडेंट तक आवाज़ पहुँची या नहीं पहुँची, आप वो लिख सकते हो। मेरी राइटिंग अच्छी थी या नहीं थी, मेरा जो स्किल था एक्सप्लेनिंग का वो अच्छा था या नहीं था। इसमें मेंटोर के थ्रू कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। पीडीएफ में भी फाइल में आपको मिल जाएगी, सो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट बाय। अगर आप नहीं भी बाय करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर चाहती तो सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट के लिए मटेरियल शेयर कर सकती थी वीडियो में, मुझे वॉइस ओवर करके हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। बी ट्रू यूट्यूब पे आपको ऐसी हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, बट मुझे समझाना था अगर मेरी वीडियो 100 स्टूडेंट देख रहे हैं, 1000 स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके माइंड तक डिटेल जानी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कॉपी पेस्ट में भी आपको उतना ही टाइम लगना है और अगर आप मेरी सुनोगे तो भी आपको उतना ही टाइम लगना है। तो क्यों ना आप उसे सीखो भी, सिखाना मेरा मोटो है। अगर वो मेरे को आता है, मुझे समझ आता है, तो क्यों ना उसे सिखा के मैं सभी स्टूडेंट को उसका बेनिफिट दे सकूं। तो सिर्फ यही मानना है, इसी के थ्रू आपको मेरी हर एक वीडियो में मेरी कोशिश मेहनत मिलती है कि मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। नाउ मूव ऑन टू द डे 2 एंड इसमें आपको डेट मेंशन करनी है कि सेकंड डे की आपकी डेट कौन सी थी ट्रेनिंग की। देन आपने प्रेयर में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया वो मेंशन करना है। सेकंड है आपका कि थॉट ऑफ द डे, कोई भी थॉट लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश कोई इशू नहीं है, जो भी आपने स्कूल में लिया या आप अपने पॉइंट्स के थ्रू भी लिख सकते हो, तुक्का भी मार सकते हो, है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने स्कूल में यही बोला हो उस दिन तो आपको वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप ये कर सकते हो, एज अ टीचर नहीं कर सकते। जब आप इन फ्यूचर टीचर बनोगे तो आपको वही मेंशन करना है जो आपने किया है, बट जब आप बीएड के स्टूडेंट होकर ये फाइल बना रहे तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन है 3 पॉइंट अटेंडेंस ऑफ क्लास, तो स्कूल में क्लास में कितने स्टूडेंट थे वो मेंशन करना है, एब्सेंट कितने थे वो मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसन टॉट, तो यानी कि कौन सा पार्ट पढ़ाया उसके बारे में डिटेल। तो उस दिन मैंने, आप मान लीजिए मैंने क्लास 8th ली थी एंड उसमें मैंने सब्जेक्ट लिया था फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान, एंड उसमें सेक्शन था मेरा बी एंड टॉपिक था प्रकरण बल। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि टॉपिक मेरा फोर्स था। अब उसके बारे में कि टॉपिक के मेन बिंदु क्या थे वो आपको समझाना है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बल क्या है, ये मेन बिंदु था। देन सेकंड बल के प्रकार तथा सूत्र क्या है, ये मेन बिंदु था। ठीक है, फिर आ जाता है शिक्षक उद्देश्य, बल को पढ़ाने का मतलब क्या था स्टूडेंट को, तो वो था कि जो शिक्षक है आपका वो छात्रों को बल को परिभाषित करेगा, फोर्स के बारे में स्टूडेंट को जानकारी देगा। सेकेंड पॉइंट पर आप वो लिख सकते हो, या आप अपने माइंड से बताइए आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हालांकि नॉर्मल है कि फोर्स हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उस फोर्स को स्टूडेंट को डिस्क्राइब करना वो इस टीचर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे कि प्रयुक्त सहायक सामग्री या यूज्ड टीचिंग एड्स कौन से थे, तो शैम्पर था, चौक थी, डस्टर था, बॉल थी, क्योंकि फोर्स को हम बॉल के थ्रू बहुत इजीली समझा सकते हैं, चार्ट भी था जिसपे हमने डिज़ाइन बनाया हुआ था। देन अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री जो क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सभी चीज़ें हमारे पास थी। नेक्स्ट है कि आपने विधि कौन सी यूज़ की, तो इसमें हमने शैम्पर विधि यूज़ की, प्रदर्शन विधि यूज़ की एंड व्याख्यान विधि भी यूज़ की, यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये सभी हमने यूज़ की। देन इस पे नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन प्रक्रिया या एवेल्यूशन प्रोसीजर, तो उसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो बल से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये पुटअप कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया कि बल के प्रकारों का वर्णन करो। ठीक है, देन होमवर्क में भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि एक डिटेल का क्वेश्चन देना होता है, जिसमें मैंने लिखा है कि बल के सूत्र को नाम सहित बताइए। थोड़ा हार्ड है ना, होमवर्क के लिए हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को अच्छा क्वेश्चन दे, कि जो क्लास में उसने सीखा है उसमें जो थोड़ा सा टफ था वो दे, जिससे कि वो उसे अच्छे से अपने माइंड में घर रिवाइज करके लिख पाए। ठीक है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन देना है। नेक्स्ट है कि आपकी जो कल्चर एक्टिविटीज़ है वो हुई,
हुई थी या नहीं हुई थी, तो सेम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। अब देखिए मे बी मैं जो पेजेस इसमें दिखाऊँगी उनमें सभी में लिखा हो कि एक्टिविटी नहीं हुई, बट आप यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी लिख सकते हैं। जैसे कि 26 जनवरी आएगी तो उसके लिए हम मेंशन कर देंगे स्टूडेंट ने देशभक्ति गीत गाए, पैट्रियोटिक हेड्स गाए एंड पोएम्स की, या उसके लिए आप अलग से भी लिख सकते हो कि आज स्कूल में कविताओं का आयोजन हुआ जिसमें सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी अच्छी पोएम सुनाई है ना, तो वो आप मेंशन कर सकते हो कल्चर एक्टिविटी में। कोई भी कल्चर एक्टिविटी आप मेंशन कर सकते हो, बट ये सोच के कि आपका स्कूल जो है, जो आपकी क्लास है वो 1 to 8th क्लास है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गेन एक्सपीरियंस, आपने क्या सीखा, तो यहाँ पे आप कोई भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो। मैंने लिखा है आज मैंने ये सीखा कि छात्रों को प्रार्थना कैसे कराई जाती है, ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस होगा क्योंकि हमें पहले नहीं पता था। एज ए स्टूडेंट वर्क करने में और एज अ टीचर वर्क करने में फ़र्क होता है, तो इसलिए वहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमने ये सीखा। नेक्स्ट है आपका फीडबैक वर्क मेंटोर, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रदर्शन विधि द्वारा छात्रों को समझाया या नहीं, देन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया या नहीं, तो ये आपका फीडबैक हो गया मेंटोर के थ्रू। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे, जो कि मैंने लिया है 27 डे। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये मैं रैंडमली पुट कर रही हूँ, कोई भी पेज आ सकता है आपके सामने, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। सो 2 डेज़ की एक्टिविटीज़ मैंने आपको इजीली समझा दी हैं। अब वो मैंने जैसे समझाई हैं उसे को आपको फोकस रखना है। प्लस यहाँ पे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस इसलिए दे रही हूँ कि जब आप लिखो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली लिख पाओ। तो कंप्लीट वीडियो में 4 to 5 लेसन पेजेस का डेट मैंने शेयर की है, सभी डिटेल, जिसके थ्रू आप इजीली कॉपी करके भी बना सकते हो। आपको पीडीएफ में बुक चाहिए, पीडीएफ में भी 96 डेज़ की तो नहीं मिलेगी, बट हाँ उससे कम डेज़ हैं, बट आपको क्लियर समझ आ जाएगा उसके बाद कि आपको एग्जैक्टली ये फाइल बनानी कैसे है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप बाय करना चाहते हो तो, ठीक है। नहीं बाय करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार वीडियो को देखो, फिर भी कोई इशू आ रहा है तो 2 बार देखो, आपको कंप्लीट वीडियो आ जाएगी। इतने अच्छे से आपके टीचर्स ने भी, मे बी कॉलेजेस में नहीं समझाया होगा जितनी अच्छे से मैंने कोशिश की है सिंपली लैंग्वेज में आपको बीएड की इस फाइल को समझाने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने मुख्य बिंदु बता दिया, चैप्टर बता दिया कि इलेक्ट्रॉन है, एंड उसमें हमने समझा दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। देन हम टीचर एक्टिविटी लिख देंगे कि छात्रों को टीचर ऑब्जेक्टिव्स कि छात्रों को रसायन विज्ञान से परिचित करवाना, इलेक्ट्रॉन का विस्तृत ज्ञान छात्रों को देना, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि टीचर अगर साइंस पढ़ा रहे तो उसके पीछे हमारा मोटो होता है कि हम साइंस को समझें, उसे डेली लाइफ में यूज़ कैसे करना है हम वो समझें। उसके बाद आ जाता है टीचिंग एड्स कौन से यूज़ किए वो, तो यहाँ पे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर या चार्ट आपने यूज़ की है वो आप मैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है प्रयुक्त सामग्री या विधि कौन सी थी, तो इसमें श्यामपट्ट विधि लिख देंगे, प्रदर्शन विधि लिख देंगे, एंड हमने चार्ट का उपयोग किया छात्रों को समझाने के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन को परिभाषित कीजिए, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है वो पूछा है। देन होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जिस टाइम में भी मैंने इलेक्ट्रॉन समझाया तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पहले समझाए हैं, तो उनमें आपको डिफरेंस बताना है। ये आपको होमवर्क है, जैसा मैंने कहा होमवर्क थोड़ा सा आपको टफ देना है जिससे कि उसके माइंड पे थोड़ा प्रेशर बने, एंड प्रेशर बनेगा तो वो अपनी क्लास को रिमाइंड करेगा स्टूडेंट, एंड रिमाइंड करेगा तो उसके माइंड में आपका जो पढ़ाया हुआ चैप्टर है वो अच्छे से रिवीजन में रहेगा। देन आप वही कल्चर एक्टिविटीज़ में लिख देना है एक्टिविटीज़ का आयोजन हुआ, या आप खेल दिखाने वाले आए वो लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, एक्टिविटीज़ में जो भी एक्टिविटी हो रही है, या आप यहाँ पे देन नेक्स्ट में आप लिख दोगे कि आज मैंने पाठ्य योजना बनाने के लाभों को समझा एंड उसका सही तरीका सीखा, यानी कि लेसन प्लान बनाना सीखा, तो वो आपका गेन एक्सपीरियंस में हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका है फीडबैक बाय मेंटोर, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, जो मैंने लिखा हुआ है उसी के रिलेटेड भी आप मैंशन कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे जो कि है 67 डेज़, ठीक है। मैंने ये कंप्लीट 96 डेज़ का बनाया हुआ है, बट मैं रैंडमली पेजेस पुटअप कर रही हूँ आप सभी को समझाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है आप सबके लिए कि आपको आपने प्रेयर में पार्टिसिपेट किया, येस और नो, देन आपका थॉट ऑफ द डे आपको लिखना है, वो आपको भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो अपने अकॉर्डिंग। देन है आपका कि अटेंडेंस स्टूडेंट की कितनी थी क्लास में, तो आप 42 नंबरिंग में लिख सकते हो, एंड एब्सेंट कितने थे 8 थे वो लिख सकते हो। उसके बाद है कि कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण, यानी कि आपने कौन सी क्लास ली, तो मैंने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 8th क्लास ली, उसमें मेरा सब्जेक्ट साइंस है। देखो आपका अगर SST है तो आप SST लिख सकते हो, आप आर्ट साइड से हो, हम साइंस से हैं तो हम साइंस मेंशन करेंगे। देन हम सेक्शन मेंशन कर देंगे, एंड देन प्रकरण, जो कि यहाँ पे मैंने रेडियो धर्मिता या आप इसे रेडियो एक्टिविटी बोल सकते हो। उसके बाद है कि लेसन के मेन बिंदु क्या थे, यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उस चैप्टर में मेन पॉइंट्स क्या है। रेडियो धर्मिता है तो आप देख सकते हो उसमें रेडियो धर्मिता की परिभाषा होगी, रेडियो धर्मिता का विस्तृत वर्णन होगा। उसके बाद टीचर के मेन मोटो क्या है इसे पढ़ाने के पीछे वो हमें मेंशन करना है। देन है प्रयुक्त सामग्री क्या यूज़ की वो मेंशन करना है, तो इसमें आपका श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट वो सभी थी। देन है कि प्रयुक्त विधि कौन सी थी, तो श्यामपट्ट विधि एंड व्याख्यान विधि आपको मेंशन करनी है। उसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए आपको क्वेश्चन पुटअप करना है, आप 1, 2 या 3 कितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैंने 96 डेज़ का लिखा, तो कहीं कहीं आप एक क्वेश्चन भी पुटअप लिख सकते हो, लाइक है ना, पुटअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी लिखने में। देन है एक्टिविटीज़ का क्या था, कल्चर एक्टिविटी, तो आप लिख सकते हो प्रार्थना का आयोजन
फंक्शन हुआ, यानी कि नई प्रार्थना एक अलग वे में की गई इस बार, तो वो आपका कल्चर एक्टिविटी में आ जाएगा। उसके बाद है कि गेन एक्सपीरियंस क्या था, तो वहाँ पे आप लिखेंगे आज मुझे विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसके बाद है पृष्ठपोषण बाय मेंटोर, तो उसमें हम लिखेंगे स्पष्ट प्राथमिक कथनों का प्रयोग किया गया, पुनर्बलन का उपयुक्त उपयोग करना। तो ये सब आपके मेंटोर के थ्रू हो गए। अब एक और लेसन देख लेते हैं, यानी कि एक और डे की एक्टिविटी देख लेते हैं। आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगर मैंने मेहनत की है कंप्लीटली, मैंने 22 मिनट्स के लिए बोला है, आपको समझाया है एंड इतनी वीडियो क्लिप भी शेयर की है, तो आपको समझ आना चाहिए। मेरा मोटो यही है इन वीडियोस को बनाने के पीछे, आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। मैंने बहुत कॉलेजेस देखे हैं, काफ़ी स्टूडेंट से भी पूछा है, क्या करते हैं फाइल दे देते हैं टीचर और बोलते हैं कि इसे लिख लो। भाई लिखना कॉपी पेस्ट करना इतना ज़रूरी नहीं है, आपका समझना भी ज़रूरी है। तो जो फाइल इंपॉर्टेंट है आपके लिए एटलीस्ट आप उसे तो समझो। कुछ फाइल है जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आप वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट जो आपके लिए यूज़फुल है वो आपको समझनी चाहिए। सो सेम है, यहाँ पे डे का नाम लिख देंगे, डेट लिख देंगे, उसके बाद प्रेयर में पार्टिसिपेट किया वो लिख देंगे, थॉट लिख देंगे, देन स्टूडेंट की एब्सेंस कितनी थी एंड प्रेजेंट कितने थे वो मेंशन कर देंगे, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसन टॉट, यानी कि कौन सा पार्ट पढ़ाया वो मेंशन कर देंगे, देन मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ लेसन वो मेंशन कर देंगे कि कितने पॉइंट्स को हमने डिस्क्राइब किया एंड क्या क्या पॉइंट्स लेसन में थे। उसके बाद टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शिक्षक के उद्देश्य क्या थे, तो आप लिख सकते हैं कि शिक्षक छात्रों को सजीव तथा निर्जीव की जानकारी देना चाहते थे, क्योंकि जब चैप्टर में हम सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे तो उसका मोटो यही है स्टूडेंट को अच्छे से उसे समझाना। उसके बाद है कि श्यामपट्ट चौक डस्टर हमने यूज़ की, विधि कौन सी यूज़ की वो मेंशन कर देना है, देन मूल्यांकन प्रक्रिया में क्वेश्चन कौन से यूज़ किए वो आपको लिख देना है। उसके बाद होमवर्क में आपने कौन से क्वेश्चन दिए वो आप मेंशन कर सकते हो।